हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सक्सेस के साथ। आज हम पढ़ाएंगे रेलवे सामान्य विज्ञान जो एसपीडी पब्लिकेशन का है। आज हम फर्स्ट पेज पढ़ाएंगे, पहला पेज। तो चलते हैं, पढ़ते हैं पहला पेज। तो यहाँ पे है एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं। तो जोक और केंचुआ आते हैं। एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः जोक और केंचुआ आते हैं। आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं। तो आर्थ्रोपोडा ग्रुप में तेल चाटा मच्छर खटमल मक्खी आते हैं। मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन जंतु या कीट आते हैं। तो मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत घोंघा और सीपी आते हैं। फिर इसके आगे है इकाइनोड मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। तो इसके अंतर्गत आते हैं तारा मछली, जिसको स्टार फिश कहते हैं हम लोग इंग्लिश में। फिर ब्रिटिश स्टार। अगला है क्वेश्चन, मनुष्य का पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होता है। तो मनुष्य का पाचन क्रिया मुख से होता है। शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है। तो और शिराएं द्वारा अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है। तो धमनी के द्वारा शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। इसके आगे है कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो विटामिन बी तथा सी है। विटामिन बी तथा सी है जल में घुलनशील है। सोडियम का कार्य क्या है। तो सोडियम का कार्य है यह रक्त दाब नियंत्रण में सहायक होता है तथा जल संतुलन बनाए रखता है। इसके आगे है पोटेशियम का कार्य क्या है। तो पोटेशियम का कार्य यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। फिर अगला क्वेश्चन, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है। तो लैक्टिक अम्ल बनाता है। फिर इसके आगे है ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या ईस्ट से प्रक्रिया कर क्या बनाता है। तो बैक्टीरिया और ईस्ट से प्रक्रिया कर इथाइल अल्कोहल बनाता है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या ईस्ट से प्रक्रिया कर इथाइल अल्कोहल बनाता है। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, एनिलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग के द्वारा होता है। तो एनिलिडा में उत्सर्जन नेफ्रिडिया के द्वारा होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मूत्र का पीएच मान 6 होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि या प्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो पीयूष ग्रंथि या प्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल क्या करता है। तो प्रत्यायन बल कहलाता है। इसके फिर अगला क्वेश्चन, पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन है। पौधे के लिए कंपोस्ट अच्छा उर्वरक है। पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। तो अवसादी चट्टानों में पेट्रोलियम पाया जाता है। फिर इसका प्रश्न है, गुब्बारों को उड़ाने के लिए, जो गुब्बारे हम लोग हवा में उड़ाते हैं उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन है। गुब्बारे को जो हवा में उड़ाते हैं उसमें जो गैस भरता है वो कौन सा। तो हीलियम गैस भरता है उसमें। फिर डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया। डीडीटी का उपयोग कीटनाशी के रूप में किया जाता है। इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से, जो हम लोग इथेनॉल अत्यधिक ग्रहण करते हैं तो यकृत प्रभावित होता है। यकृत सभी अम्लों में अनिवार्य रूप में पाए जाने वाला पदार्थ क्या है। तो H2O हाइड्रोजन है। सभी अम्लों में
अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला H2O है। आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होती है? तो सूती वस्त्र में आग जल्दी लग जाता है और जल्दी ही फैल जाता है सूती वस्त्र में। लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो हरी सब्जी है। लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हरी सब्जियां है। अगला क्वेश्चन है गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहाल बनाया जाता है? तो इथाइल अल्कोहल के साथ मिश्रण करके। तत्कालिक ऊर्जा के लिए धावकों में को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? तत्कालीन ऊर्जा के लिए जो शक्ति पैदा करता है दौड़ने में, तो ग्लूकोज दिया जाता है, ग्लूकोज। मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? मानव जाति के लिए, हम लोग के लिए, जो मानव हम लोग हैं, जो हमारे लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? तो पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए। फिर अगला प्रश्न है अंतर्ज्वर के लिए सामान्यतः उपयोग किए जाने वाली, यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, तो अंतर्ज्वर के लिए सामान्यतः उपयोग में की जाने वाली औषधि क्या है? तो औषधि यहाँ पे क्लोरोमाइसिटिन है औषधि। इन अगला प्रश्न, गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? गैस की लौ के सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? गैस की लौ के सबसे गर्म हिस्से को ज्योतिहीन क्षेत्र कहते हैं। फिर अगला प्रश्न है सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का? सोने का शुद्ध रूप 24 कैरेट का होता है। सिनेबार किसका अयस्क है? पारा का सिनेबार अयस्क है। शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। शरीर के ताप का नियंत्रण हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। फिर अगला प्रश्न है लाल अस्थि-मज्जा में किसका निर्माण होता है? तो लाल अस्थि-मज्जा में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है कशेरू दंड में कितनी हड्डियां होती है? तो 33 हड्डियां होती है। हड्डी जिसको बोन कहते हैं, BONE बोन माने हड्डी। कशेरू दंड में 33 हड्डियां होती है। BCG का पूरा नाम है बैसिलस कैलमेटेग्यूरिन है BCG का पूरा नाम। एथलीट फुट नामक रोग किससे होती है? एथलीट फुट नामक रोग कवक द्वारा होता है, कवक के द्वारा होता है। दामा नामक रोग किससे होता है? दामा नामक रोग कवक द्वारा होता है। दामा जो होता है रोग कवक के द्वारा होता है, जिसको अस्थमा कहते हैं हम लोग। फाइलेरिया नामक रोग किसके द्वारा होता है? तो कृमि के कारण फाइलेरिया नामक रोग होता है, फाइलेरिया। इसके आगे प्रश्न है सूत्रकणिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जाना जाता है। सूत्रकणिका को माइटोकॉन्ड्रिया नाम से जाना जाता है। बट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है? बट वृक्ष जो बट वृक्ष है वो आवृत वृद्धि में आता है। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट वन की ज्वाला का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखरते हैं। अगला प्रश्न है पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? पेनिसिलिन कवक से बनाया जाता है, कवक से पेनिसिलिन बनाया जाता है। लाइकेन को दो जीवधारियों एवं सहजीवी सहचर समझा जाता है। वो दो जीव कौन कौन से हैं? तो दो जीव शैवाल एवं कवक हैं, शैवाल कवक है, दो जीव शैवाल एवं कवक है। अगला प्रश्न है, आप देख सकते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे है आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाया जाने वाला एंगार किससे प्राप्त होता है? तो शैवाल से प्राप्त होता है। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जल्द से जल्द और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जो सरकारी गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करते हैं। अगला प्रश्न है लौंग किससे प्राप्त होता है? तो लौंग पुष्पकड़ी के द्वारा प्राप्त होता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करते मिलते हैं सेकंड पेज के साथ। जय हिंद, जय भारत।